आया हूँ गोरेगांव वेस्ट में, जहाँ पर बीएसटी कॉलोनी के पास में श्री गजानन महाराज का मंदिर है, जहाँ से विश्व हिंदू परिषद ओसियारा जिला के अंतर्गत आज यहाँ पे वारकरी समाज के पक्ष में यहाँ से एक छोटी सी यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा क्यों निकाली जा रही है? जैसे कि आप लोगों को सभी लोग को पता ही है कि वारकरी समाज का जो यह जतरा पंढरपुर का है वो शुरुआत तो हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने पहले परमिशन दिया कि 50 लोग जा सकते हैं, लेकिन अब उसमें बहुत सारी अड़चनें डाल हैं। अड़चनें कैसी है? आप पट्टा नहीं पहन सकते हो, झंडा नहीं लगा सकते हो और आप ज़्यादा लोग दर्शन नहीं सकते हो। वो हिसाब से यहाँ पे यह कार्यक्रम आप कर सकते हो। हालांकि वारकरी समाज ने यह भी मान किया कि हम बाहर से ही दर्शन करके चले आएंगे, लेकिन वारकरी समाज के जो प्रमुख थे उन्हें प्रशासन ने नज़रअंदाज कर दिया है। आखिर में तक यह चलने वाला है, कैसे चलने वाला है? जिस वारकरी समाज का झंडा और पट्टा और झांझ मजीरा ढोल यह प्रतीक माना जाता है, महाराष्ट्र की परंपरा को दर्शाता है, और उसी महाराष्ट्र सरकार ने अब यह पंढरपुर की जो यात्रा है उस पर रोक लगाने की बात की है और उनके मुखिया को नज़रबंद करने की बात कर दी है। ऐसे ही उनके समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ओसियारा जिला प्रखंड के सभी लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भी संस्था के लोग जो वारकरी समाज के हैं, उन लोगों ने एक छोटी सी यात्रा निकालकर अपना विरोध जताने की बात की है। जैसे कि मैंने आज आपको यात्रा का पूर्ण विस्तार जो था वो बताया, लेकिन छोटी सी बात आज हम जान लेते हैं यहाँ के जो श्री गजानन महाराज के मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर में यह पूरा विषय क्या है और इस बारे में उनकी क्या राय है। आपकी क्या विचार है और आप क्या कहना चाहोगे? वैसे वारकरी संप्रदाय 800 साल जूना संप्रदाय है जी। स्वयं संतों ने इसकी निर्मित की है और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को बांध के रखने का, जब वास्तव में जात धर्म ऊंच नीच जब बहुत शिखर पे था, तो हिंदू समाज को बांध के रखने का बहुत महत्वपूर्ण काम वारकरी संप्रदाय ने किया है। और वारी, इसका मतलब क्या है कि वारी मतलब हम हमारे इष्ट देव के स्थान पे जाए, उनका दर्शन ले और दर्शन लेके हम प्रसन्न हो। और पंढरपुर जो वारकरियों का इष्ट देव का स्थान है, वहाँ पे जाना, चल के जाना, डिंडी लेके जाना, ध्वज पताका लेके जाना, विशेष पोशाक करके जाना, ये सारे वारकरियों का आत्मा है, उनका जीने का एक सार है। और इस वारकरी समाज वैसे बहुत सहिष्णुशील और बहुत सामंजस्य सा समाज है, जो जिसने गत वर्ष आपने अगर देखा हो तो सारे कोविड के नॉर्म्स को बहुत अच्छी तरह से पालन किया। और इस साल भी उनकी इतनी ही चाह थी कि हमें 50 लोग हम चल के जाएं, हम जैसे यात्रा करते हैं वैसे जाएं, और 20 दिन नहीं तो 10 दिन कम से कम हमें जाने की अनुमति दे। वो भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे, सरकार ने कहा कि आप बस से जाएं। लाखों लोग जो हर साल जाते हैं आषाढ़ी एकादशी को, उनके जगह पे अगर 50 जन जाकर प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसमें हर्ष कोई किसी का नहीं है। और वारकरी समाज के इतना भी कहना है कि आप हमारे लिए एक नया नियमावली का गठन करें, हम उसको मान के हम वारी करेंगे। तो मेरा ये विचार है कि उन्हें वो करने देना चाहिए। और साथ साथ जो वारकरी समाज के जो श्रद्धा स्थान है बंडादाता, उन्हें भी नज़र कैद किया गया, उन्हें भी छोड़ दिया जाए और रिलीज़ किया जाए और ये सब शांतिपूर्ण हो। यही मैं देख रहा हूँ, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी रैलीज़ कर रहे हैं, अपना मत प्रदर्शित कर रहे हैं, रास्ते पे उतर के कर रहे हैं कि इस कोविड के टाइम में। और हम अगर वारकरी समाज के प्रतिनिधित्व से उनके साथ खड़े रहकर हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है। और 50 वारकरी अगर जाना चाहते हैं, और वो ऐसा स्थान रहता है जहाँ पे बहुत गर्दी भी नहीं होती है, तो यात्रा आराम से हो सकती है। अगर सरकार अगर दिल से चाहे तो हो सकता है। वारकरी समाज की बात करें तो जैसे कि इन्होंने कहा कि 800 साल पुरानी वारकरी समाज है और यह महाराष्ट्र का एक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वारकरी समाज है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महाराष्ट्र नाम से जाना जाता है। और वही महाराष्ट्र सरकार अब इन वारकरी पद यात्रा और पंढरपुर यात्रा को स्थगित करने की बात कर रही है। आइए बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भी काफ़ी लोग हैं, तो उन्हीं में से किसी से बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है? पहले तो जय श्री राम। ये दुखद घटना है कि जो सरकार बैठी हुई है, वारकरी समाज हिंदुओं का अभिन्न अंग है, सारे हिंदुओं का समाज है ये वारकरी समाज। जो इन्होंने उनका यात्रा रोका है, जो मुग़लों ने नहीं किया, जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया, 700 वर्षों से लगातार ये यात्रा चलती है। बहुत सारे भूकंप आए, आपदाएँ आई, बहुत सारे विपत्ति आया, लेकिन ये यात्रा रुकी नहीं थी। पहली बार ऐसी निकम्मी सरकार, मैं बोलता हूँ इनको,
क्योंकि विश्व हिंदू परिषद में इस तरह से भाषाएं नहीं बोली जाती, लेकिन बोलना पड़ रहा है। ऐसी निकम्मी सरकार पहली बार बैठी है कि ऐसे पवित्र चीज़ों को रोका जा रहा है। जैसे अभी हमारे अध्यक्ष महोदय, इस जिला के अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर साहब ने जो बताया, वारकरी समाज हमको हिंदू पद्धति सिखाती है, हमको जीना सिखाती है, और सारे प्रोटोकॉल जो नियम है, कानून है, उस सिस्टम में जब हम जाना चाहते हैं, हम फॉलो कर रहे हैं सारे सिस्टम को, फिर भी हमको नहीं जाने दिया जा रहा है, समाज को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। आने वाले समय में अगर में नहीं जाने दिया जाएगा, हमारे संतों को जो अरेस्ट किए नहीं छोड़ा जाएगा, विश्व हिंदू परिषद हम लोग रोड पे उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। आज तो भजन यात्रा का आंदोलन छोटा है, लेकिन इसको हम विशाल रूप देंगे अगर में सही ढंग से हमारा यात्रा नहीं करने देंगे। जय श्री राम। में आओ ठाकरे गैंग, नहीं लगा वारकरी संप्रदाय पर बैन। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जिन्होंने ये सारी बातें बताई। आइए अब मैं आपको यात्रा का पूर्ण विस्तार बताता हूँ। महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह पर्व बहुत ही मायने रखता है, जो कि पंढरपुर यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वारकरी समाज द्वारा यह किया जाता है। बिना चप्पल के महिलाएं अपने सर पर तुलसी के पेड़ और भजन कीर्तन करते हुए और भगवा झंडा लिए हुए यह वारकरी समाज पंढरपुर जाकर पंढरपुर के जो भगवान हैं उनके दर्शन कर यह यात्रा को पूर्ण करते हैं। और इस यात्रा पर अब फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की अघाड़ी सरकार ने रोक लगा दिया है कि आप यह यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि आप बस द्वारा जाइए, परंतु वारकरी समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम पद यात्रा करेंगे, हमें 50-50 लोगों की एक गुट बनाकर, ग्रुप बनाकर जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगभग 300 से 350 जगहों पर यह विरोध जताया गया है। पंढरपुर के जो वारकरी समाज है उनके पक्ष में कि सरकार यदि ऐसा नहीं करती है, वारकरी समाज को यह यात्रा करने की अनुमति नहीं देती है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और अन्य समाज संस्थाओं द्वारा यह आंदोलन छेड़ा जाएगा। सिद्धार्थनगर चौक पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पास आज यह कार्यक्रम का जो पंढरपुर के वारकरी समाज थे उनके समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने जो निकाला था यात्रा, यहाँ पे समापन होता है। आइए चंद बात कर लेते हैं। महाराज, ये पूरा जो आज यात्रा निकाली गई, क्या पर्पस था इसका? ये पांडुरंग विट्ठल के चरणों में वारी जाती है। 800 साल का 900 साल का इतिहास है, और अंग्रेज शासन में भी कभी वारी नहीं बंद हुई। पाई वारी जाते हैं भक्त अपने खर्चे से, और वारी जाता है, वो जाके दर्शन करता है। और भक्तों ने क्या कहा, मंदिर बंद है, हम बाहर से दर्शन करके आ जाएंगे। भूमि में चरण लग गया, उतना ही उनकी मांग है। सभी को निवेदन दिया, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा भाई हम 50-50 जो 20-25 पालकियाँ अलग अलग क्षेत्रों से जाती हैं, उनके अलग अलग संतों के नाम की पालकियाँ हैं जिन्होंने पूरा जीवन इसी में दे दिया। 50-50 लोगों को हमको परमिशन दीजिए, आपके कोरोना के प्रोटोकॉल को मानते हुए हम जाएंगे और सभी व्यवस्था हम क्लियर करके जाएंगे। सरकार ने हाँ बोला, और लास्ट में मुकर गए। और कुछ लोग जो जा रहे थे उनको कहा भाई आप टोपी निकाल दीजिए, आप ये पट्टा निकाल दीजिए, आप ये झंडा निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई हम चोर हैं क्या, हम क्या जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अपने भगवान के स्मरण करते हुए उनको दर्शन करने जा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा विरोध हो गया। और इनको समझाने के लिए जो वारकरी समाज में बहुत सम्मान्य व्यक्ति हैं, ऐसे दत्ता भाव करड़कर आए और समझाने के कोशिश में उनको सीधा उठाया और नज़र कैद कर दिया, और कई संतों को बंद कर दिया। तो ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी सरकार जो है, जो निर्णय ले रही है, उनको लगता है कि वो क्या है, कुछ पश्चिम महाराष्ट्र में थोड़े से वारकरी हैं उनको दबा देंगे, तो पूरा देश का हिंदू उनके साथ है, पूरे देश का संत समाज उनके साथ है। किसी को दबा के नहीं चलेगा ये देश में, और ये संतों की भूमि है। संतों ने हमेशा कानून का आदर किया है, सम्मान किया है, और उसी के लिए हमारे पूरे महाराष्ट्र में आज आंदोलन हुआ और उनको छोड़ा जाए, इस मांग को लेकर ये कार्यक्रम हमने किया। ये बजरंग दल उग्र आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनके विरोध में। और संत समाज, अभी अखाड़े के संतों की बैठक हुई इसी विषय को लेकर। उन्होंने कहा अगर सरकार फैसला नहीं करती तो अखाड़े के संत भी इस मैदान में आने को तैयार है, क्योंकि ये संत समाज पूरे देश के एक साथ है। और वारकरी समाज ने हमेशा हिंदू समाज के सात्विक गुणों को आगे लाया है, अच्छे काम को बढ़ाया है।
इसलिए पूरा संत समाज उनके साथ है। जो यात्रा है ये यात्रा कब से कब होती है? ये आषाढ़ में होती है। अच्छा, यानी कि इस समय चालू है। हाँ, आषाढ़ के समय चालू होती है। ये हज़ारों वर्षों से चले संत जो तुकाराम महाराज के लड़के थे नारायण महाराज, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज की पादुका और संत तुकाराम महाराज की पादुका लेकर के ये चालू किया। ये परंपरा बहुत अभी ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है कि माझ्या जीवीची आवडी पंढरपुरा नेवी। ज्ञानेश्वर भगवान ने भी, ज्ञानेश्वर महाराज ने भी ये वारी की है। आपके क्या लगता है कि राज्य सरकार परमिशन देगी? देखिए, वैसे तो अभी पंढरी की वारी के दिन तो अभी कम हो गए, तभी भी आप जो कह रहे हैं कि मुझे ये कहना है वारकरी संप्रदाय के जो लोगों को अभी जो तुम लोग ने उनके साथ वर्तन किया है उसके विरोध में है ये। अगर बंडा तात्या के मुझे बताओ, बंडा तात्या ने आखिरकार ऐसा कौन सा काम किया है जिस कारण से उनको नज़र कैद में रखी? ये जो स्लोगन्स आपने देखे हैं, हीच व्हावी माझी आस, जन्मो जन्मी तुझा दास, इसमें क्या सरकार को क्या लेना देना है इसमें? हमें यही इच्छा है कि भगवान हमें जन्मों जन्म तुम्हारे साथ रहें, तो उनको क्यों लेना चाहिए अंदर? धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आवाज़ आज उठी है ये आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार आगे की रणनीति बनाकर पंढरपुर यात्रा की शुरुआत करे। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़।